ओका बोका तीन तड़ोका लैया लाची चंदन काटी ई चंदना में काबा पनावा फूलावा ढोड़िया फूलवा चोरा के परा गईलू हो मोरी लाल मोन चिरा सुमिरन दोनों हाथ जोड़ के हो कर सुमिरन दोनों हाथ जोड़ के परम पिता परमेश्वर की अविनाशी कैलाशपति शिव महाकाल कालेश्वर की। नमस्कार प्रणाम, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बलिया में और बलिया में एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं कि यह ना नाम के मोहताज हैं और ना अपने चेहरे के मोहताज हैं। आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक के बारे में। जो म्यूजिक से लोगों का जो दुख में लोग रहते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं तो उनको थोड़ा सुकून जरूर मिलता है। ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने जाएंगे और ये अपना खुद परिचय बताएंगे और परिचय ये मोहताज नहीं है लेकिन आप परिचय सुन लीजिए। जी सर, अपना एक परिचय बता दीजिए। जी सर, नमस्कार आप सभी को, आप सभी दर्शकों को। मैं म्यूजिक डायरेक्टर शेखर शर्मा। मैं म्यूजिक कंपोज करता हूँ, गानों के भी कंपोजिशन मैं करता हूँ, गीत लिख भी लेता हूँ। बहुत सारे गीत मैंने गाए हैं और एक स्टूडियो बनाया हूँ। आप जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो यहाँ हम बहुत सारे गायक गायिकाओं को मैंने गवाया है। शेखर जी, हम बात करें गायकी की, संगीत की दुनिया की, तो कब इस संगीत की दुनिया में आए और क्या मन में आया कि संगीत में ही जाना चाहेंगे? संगीत की दुनिया से बड़ी कोई दुनिया नहीं है और इसमें आने के लिए मन नहीं बनाया जाता है। ये कोई डिग्री नहीं है, ये ईश्वरीय देन है, प्रकृति की देन है। आप चाहे कुछ भी कर ले, अगर ईश्वर ने आपको संगीत दिया है तो आप करेंगे ही। और रही बात कि मैं कब से आया, तो मैं बता दूं, मैं अपनी माँ के कोख से ही मैं म्यूजिक में हूँ। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तभी से मेरे अंदर संगीत है, इसलिए कि मेरे पूरे खानदान, मेरे परिवार में ही संगीत चला आ रहा है। और हम संगीत को ज्वाइन क्या करते हैं, इसी में जिंदगी रम गई है। बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा गाना जो मशहूर हुआ हो आपके सानिध्य में? मेरे सानिध्य में बहुत सारे गाने, बहुत मिलियन व्यूअर्स गए हैं। ओम जय जगदीश हरे रिपाली राज ने गाया था, शिवान की गायिका है। उनका गाना हमको लग रहा है कि 10 मिलियन से ऊपर गया होगा। बहुत सारे उन्होंने एक गाया है, कृष्ण जी का भी गाया है उन्होंने, तो वो भी हमको लग रहा है कि बहुत सारे मिलियन छू रहा है। हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे गायक गायिका गाए हैं, जितने गाने गाए हैं सबके लगभग लाखों मिलियन में चल रहे हैं सब। सावन का पवित्र मास चल रहा है, जी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें किस तरह का गाने कंपोज हुए हैं, किस तरह के गाने गाए गए हैं, कौन बेहतरीन गाना हुआ? गाने तो बहुत सारे मैंने कंपोज किए हैं और आजकल के गाने जो बदल गए हैं, जो शिव की भक्ति के गाने होते हैं वो आजकल के ट्रेंड, मतलब भोजपुरी में, सिर्फ भोजपुरी में वो शिव की भक्ति नहीं रह गई है। उसमें पति पत्नी से कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है कि हमको जाना है। तो हमारे यहाँ गाना रिकॉर्ड हुआ कि नथुनिया बन की रख के बाबा धाम जाए वो, मतलब कि वो उसको जिद है कि मतलब बाबा धाम जाना है। उसमें शिव की भक्ति है लेकिन वो दिखती नहीं है जो पति पत्नी की लड़ाई दिखती है। बहुत सारे ऐसे गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, अच्छा भी लगता है, भोजपुरी वाले दर्शकों को यही पसंद भी आता है। ऐसा बताया जाता है कि आज के डेट के एक मशहूर गायिका हैं, नाम खुद ही आप बतलाएंगे कि? हाँ, बताइए। नाम खुद आप बतलाएंगे कि वो कौन सा मशहूर गायिका है और आप ही के सानिध्य में स्टार बन चुकी हैं आज? जी, आप इशारा जो कर रहे हैं मैं बखूबी समझता हूँ। ऋतु राय जी की आप चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऋतु राय जी अभी हैं बुलंदी पे। उनकी शुरुआती दौर में मैं उनके साथ, मैंने शुरुआत उनको मैंने वो दिया, क्या कहते हैं उसको, एक सपोर्ट करने का वादा, सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको अपना सानिध्य देना। जो संगीत मुझे आता था मैंने उन्हें सिखाने की कोशिश किया। आज वो बहुत आगे हैं। वो जब मेरे यहाँ आई थी तो मैं बता दूं
कि उनके पास एक बैग नहीं, एक मोटरी था, मोटरी जिसमें वो बांध के कपड़ा उपड़ा अपना लेके यहाँ आई थी। आज आप देख रहे हैं कि उनके पास 2 ट्रक सामान होगा। जब वो आई थी मेरे पास तो एक मोटरी बांध के आई थी, उनको एक बलिया में रहने की व्यवस्था की गई। हालांकि है वो गाजीपुर जिले से, लेकिन आज उन्होंने इतना तरक्की किया है, इतना तरक्की किया है। 10 साल बहुत मेहनत किया गया है उनको आगे बढ़ाने के लिए। दुनिया की भोजपुरी इंडस्ट्री की सभी कंपनियों से उनके गानों को मैंने रिलीज करवाया। जितनी इंडस्ट्री में लोग हैं सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, सभी लोग मानते हैं। मैं एक बात बोलता था कि ऋतु का गाना रिलीज करना है, वो एक बार नहीं सोचता था कि शेखर की बात काटना है कि नहीं काटना है। गाना भेजिए, रिलीज हो जाता था। चाहे टी सीरीज हो, बेब हो, टीएफ हो, बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम नहीं ले पाऊंगा मैं सबका। तो ये है। लोग कहते हैं कि शेखर जी कंपोज के साथ साथ गायक भी, एक सुंदर गायक हैं, और भोजपुरी ही गायक नहीं, हिंदी भी गाना गाते हैं। जी, क्या है ये? बिल्कुल सच है। भोजपुरी में गाता हूँ, हिंदी भी गाता हूँ, लेकिन दोनों के टोन अलग होते हैं। हिंदी में क्या होता है कि हिंदी गाने के लिए आपको प्रोनाउंस की जरूरत होती है। अगर आपके प्रोनाउंस सही नहीं हो रहे हैं तो आप वो हिंदी नहीं गा सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है, इसलिए कि उसकी आप मर्यादा को भंग करते हैं। और भोजपुरी गाने के लिए प्रोनाउंस की जरूरत नहीं है, आप किसी भी शब्द को कैसे भी लपेट के कह दीजिए, गाना गाना है बस। और उसके दर्शक उसको पसंद करते हैं। और ज्यादा उसको क्वालिटी भोजपुरी में प्रोनाउंस डाल देंगे तो गाना खराब हो जाता है। कुछ ऐसा गाना थोड़ा एक मुखड़ा सुनाइए कि जो मशहूर आपका गाना रहा हो। मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, मेरे गाने बहुत मशहूर नहीं हुए हैं, लेकिन जितने लोगों ने मुझे सुना उन्होंने कहा कि नहीं, संगीत इसे ही कहते हैं। बाकी हम उस स्तर के गायक नहीं बन पाए जिस स्तर पे लोगों को, सिंगरों को फॉलो करते हैं। ताकि ये मेरे मन की बात है कि वो नाचना, वो ड्रामा करना, वो बदसलूकी मंचों पे लड़कियों के साथ करना, टोटली नाच के जोकर वाली हालत मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे आता भी नहीं है। अगर आता भी तो मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा संस्कार दिया है कि जब भी मैं मंच पे चढ़ता हूँ तो मुझे अभद्र गाने गाने से परहेज इसलिए होता है कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मुझे मेरी माँ और मेरी बहनें याद आने लगती। तो अगर मेरी माँ बहन अगर याद आ रही है मुझे गाना गाने में, और मेरा परिवार, मेरी बुआ लोग हैं, तो अच्छा सोच लीजिए कि अगर मैं कुछ गलत गा रहा हूँ, पूरी दुनिया अच्छी कह रही है, लेकिन मेरी माँ सुन ले, मेरी बहन सुनती हो, एक बार कहे अरे यार, उसके मन में थोड़ी सी भी आ जाए हल्की बात तो मेरा सारा जीवन बेकार है मेरे लिए। आप म्यूजिक की दुनिया में रहते हुए अश्लीलता से दूर हैं जी, और लोग अश्लीलता का बढ़ावा दे रहे हैं। बड़े बड़े गायकों को देखा जा रहा है, बड़े बड़े सिंगरों को देखा जा रहा है कि अश्लील पर अश्लील अपने समाज में परोसा जा रहा है। जी 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 जी। और इस पर क्या कहना चाहेंगे और समाज के लिए सुझाव क्या देंगे? समाज का सुझाव ये है, समाज के लिए जो भी मैं बोलूंगा, हम उस नीचता के प्रकाष्ठा पे चले जा रहे हैं। हम खुद स्वयं, जो हम लोग जो देखने वाले हैं, सुनने वाले लोग हैं, हमें गाना बनाने वालों से नहीं दिक्कत है। हम खुद इतने गिर गए हैं कि हमें अच्छी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। हम सुन के उन चीजों को इतना प्रमोट कर देते हैं कि, और मानसिकता हमारी इतनी गंदी होती जा रही है कि आप भजन गाइए, मंच पे प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो जैसे आप एक देवी गीत शुरू कर दीजिए, गणेश जी की वंदना शुरू कर दीजिए, जैसे हम लोग शुरू करते हैं ना, 5-10 मिनट नहीं बीतता है, पब्लिक कहती है कि मैं वंदना भोजपुरी में ही गा रहा हूँ। हमारी बात समझिए, भोजपुरी का नाम क्या दे दिए हैं लोग। जैसे हम भोजपुरी गा रहे हैं, देवी गीत गा रहे हैं, भोजपुरी में गा रहे हैं, गणेश जी की वंदना भोजपुरी में गा रहे हैं, पब्लिक सामने बैठी हुई है, कहती है कि अरे भोजपुरी गाओ, भोजपुरी गाओ। मतलब वो ये नहीं है कहते कि तू भोजपुरी गाओ, वो कहते कि तू अश्लील लवा हाउ वाला गाओ। हाँ, वो ओकरा पते नहीं के अश्लील कही कि का कही, देवियों गीत भोजपुरी में बा, लेकिन वो ना कही। अब हमारे लेखा आदमी कह दिला कि भाई हम तो भोजपुरी में गाओ तनी, अरे ना तू हाउ गाओ। अब तो वो सर मेरे से नहीं हो पाता है। कई गायक ये भी कहते हैं कि हम लोग गाते सही हैं, अश्लील नहीं है, आपका सोच गलत है और समझ गलत। इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो बेवकूफ गायक बना रहा है कि वो सही गाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी को समझा देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। और ये वो वही जान के गाता है जिस पे वो टिप्पणी करता है।
जिस तरह भोजपुरी में देखा जा रहा है कि भोजपुरी में गाना चोरी को लेकर एक गायक दूसरे गायक पर आरोप प्रतिरोप गाली गलौज करते हुए सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, ये क्या है? इस पे मैं ये कहूंगा कि ये साफ साफ प्रोपगंडा है, समझ रहे हैं। प्रोपगंडा फैलाया जाता है अपने गाने को हिट करने के लिए, कि हम इसको गाली दे देंगे, हम उस पर थोप देंगे कि उसने मेरा गाना चुराया है। थोड़ा सा चोरी करते हैं लोग इधर उधर, उसमें पूरा टोटल उठा के नहीं जाते हैं। वो जहां सलवार कहा होगा वहां वो समीज कह देता है, शब्दों को बदल देता है, और उसके बाद उसको वो रेस हो जाता है कि इसने मेरा गाना चोरी किया, इसने मेरा चोरी किया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हुआ कि सनी पांडे जो बलिया के ही गायक है और प्रमोद प्रेमी को अशब्द भाषाओं के साथ गाली गलौज के साथ बता रहे हैं कि मेरा जो गाना था आप चुरा लिए। गाना, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ ना कि गाना चुराया नहीं जाता है। गाना थोड़ा सा, इस दुनिया में सारे गाने एक दूसरे से टच हैं, और शब्द हमारे जो होते हैं, शब्द, इन्हीं शब्दों से गाने बनते हैं। जितने शब्द हम रोज प्रयोग करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री वाले कुछ उर्दू लफ्जों का यूज करते हैं जो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है, और भोजपुरी में तो वही घिसा पिटा शब्द आ रहा है। अगर ढूंढी कोई गा दिया है तो ढूंढी को मतलब अनेक अनेक तरीकों से वो क्या करते हैं, सबकी उसको प्रयोग करते हैं। वही चोरी है और कुछ चोरी नहीं है। और रही बात कि जो सिंगर 20 साल से 10 साल से टॉप लेवल पे है और मैं छोटा कलाकार हूं, अगर मुझे थोड़ा सा ओहदा मिला है तो हमें ये संस्कार में रहना चाहिए कि अगर बड़ा सिंगर है तो उसको गाली देने का आपका अधिकार नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि हाईलाइट होने के लिए किया गाली गलौज होता है? हाईलाइट अपने आप को टोटली बढ़ाने के लिए, कि अफवाहें फैला के गाली देंगे तो 10 लोग, आजकल वही लोग वीडियो देख रहे हैं, मैंने शुरू में बोला कि वो इसी टाइप के वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जिससे कि हमारा दिमाग जो ढूंढ रहा है वही मिल रहा है। वही चीज है गाली देना। बड़े सिंगर को जिस दिन हम गाली देने लगेंगे, हम ऑटोमेटिक हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, हमारे श्रोता बढ़ जाएंगे। अभी मैं किसी अच्छे सिंगर को मैं गाली दे दूं, इसी इंटरव्यू में मैं किसी को गाली दे दूं, तो कल से लोग मुझे फॉलो करने लगेंगे। लेकिन ये मुझे संस्कार में नहीं मिला है, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता। मैं अपनी बात कहूंगा लेकिन सिस्टम से कहूंगा। पूरा हाईलाइट होने के लिए ये पूरा यही तरीका है। ऐसा बताया जा रहा है कि म्यूजिक की दुनिया में हो, भोजपुरी में या हिंदी में या फिल्मी दुनिया में हो, लड़कियों को काम देने के लिए कॉम्प्रोमाइज जैसा शब्द आता है, तो ये क्या रहता है ये सब? देखिए, होता क्या है ना कि रिलेशन जो होते हैं वो गुरु शिष्य के होते हैं। अब उसको प्रोपगंडा फैलाने वाले, जैसे हमारे इंडस्ट्री में कुछ गंदे लोग होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसे ही हैं। अगर आप मेहनती हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको कहीं कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप कह रहे हैं कि हमसे कंप्रोमाइज करवाया जा रहा है, तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कमी है, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप कहीं कंप्रोमाइज करने की जरूरत पड़े। रोड पे गाने वाले टैलेंटेड लोग देखिए, मिलियन व्यूअर हैं, उनको कहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं कुछ कंप्रोमाइज नहीं करना है। कंप्रोमाइज तो वही लोग कर रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, तो बदनाम करने के लिए इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, और कुछ लोग इन लोगों का शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ महिला गायक है, जो लड़कियां गायक हैं, वो कहती हैं कि ऐसा कृत्य उन्हें कुछ आता ही नहीं है, वो तो अपने आप को हीरो बनाने के लिए। वो पर्दे के पीछे उसने क्या क्या किया किसी से नहीं बताया। अब उसको लगता है कि अब मैं हीरो नहीं बन पा रही हूँ, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, मुझे वो ख्याति नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। तो वो क्या काम करती है कि आप जैसे मेरे जैसे अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टरों को, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर को, अच्छे अच्छे डायरेक्टर को, अच्छी अच्छी कंपनी, अच्छे अच्छे नेताओं को तक को अपने उसमें ले लेती हैं और उनको बदनाम करके, और लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं तो लोग जान जाते हैं कि ये गायिका है। अब उसका गाना लोग सर्च करने लगते हैं, उसका जब गाना सर्च करते हैं लोग तो वो हाईलाइटेड हो जाती है। बस ये प्रोपेगेंडा है, बस और कुछ नहीं। एक व्यक्ति को बदनाम करिए और ख्याति पा जाइए। अगर मैं देखा जाए कि यूपी की अपेक्षा बिहार में गायकों की संख्या ज्यादा है। हाँ है, इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल है। यूपी में संगीत के दुनिया से लोग दूर हैं और बिहार में नजदीक है। हमारे यहाँ क्या है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है गाना गाने के लिए। और जो हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारे यहाँ लोग गाना गाना चाहते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा सीख के गाऊं,
और बिहार के लोग ये नहीं सोचते हैं कि मुझे सीखना है, उसको पता है कि मुझे क्या गाना है और क्या लोग सुनते हैं। अल्लू अर्जुन पागल थोड़े था कि अपना शो वहां किया था। दर्शक उनको पता है कि कौन बेरोजगार है, कौन लोग घर से अधिक हैं, कितने लोग बेकार हैं जो मुझे देखने आएंगे। आप कहीं वो हैदराबाद में करता कौन जाता है पूछने उसको? इसलिए कि हमारे यहाँ के लोग खाली हैं जो बाथरूम में, आप पान की दुकान पे सिंगर कैसे पैदा होते हैं मैं बताता हूं आपको। सिंगर ज्यादातर कैसे पैदा होते हैं, जैसे वो पान की दुकान पे गुटखा खरीद रहा हो, सिगरेट खरीद रहा हो और फाड़ के खा रहा है। अब जब तक वो पान लगाने वाला गुटखा फाड़ रहा है या तब तक ये गुनगुना रहा है, कुछ कर रहा है, तो गुटखा बेचने वाला उसकी बड़ाई करेगा, इसलिए कि कल से वो आएगा मेरे से गुटखा खरीदने आएगा, पान खरीदने आएगा। तो वो कहता है पान वाला की, और यार कितना अच्छा गाता है यार, तू कहे नहीं कोनो गाना रिकॉर्ड कर। अब वो गाय को वहीं से उसका जज मिल गया, वो कितना अच्छा गाता है। जज कौन हो गया? पान वाला, सिगरेट बेचने वाला, उसका जज। इसलिए कि उसको दुकान चलानी है, उसकी बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा तो कल आएगा। और इसको तो वो मार दिया पिन अंदर से कि अब तुम गायक बनो। अब उसको लगता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार ने मुझे सिलेक्ट कर दिया है, अब मुझे सिंगर बन जाना चाहिए। अब वो स्टूडियो में पहुंच के 500 रुपये देता है, अपना रिकॉर्डिंग करके भाजने लगता है। वो भी ज्यादातर रंगबाजी वाले गाने हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अगर में आवाज आपका सुरीली ना हो तभी स्टूडियो में बेहतरीन आवाजें बनाई जाती। रोज यही काम है, ये मेरा रोज का काम है। सॉफ्टवेयर, हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, 2009 में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है क्यूबेस 5, जिसपे हम लोग सिंगरों को रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले नेंडो 4 चला, उसके पहले 3 चला, उसके पहले 2 चला। न्यूंडो जिसने भी बनाया वो ईश्वर है, मैं उसको ईश्वर ही मानता हूं कि उसने जो बनाया। न्यूंडो 4 तक वो फैसिलिटी नहीं थी। 2009 के बाद ही अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, पीछे देखेंगे, तो 2009 के बाद ही सिंगरों की संख्या बढ़ी। उसका रीजन ये था कि एक सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आप बेसुरे हैं तो माउस के एरो से पकड़ के उसकी आवाज को सुर पे लाया जाता है। अगर उसने बेसुरा है, कविता कह दिया है, तो उसको ऑटो ट्यून पहले लगा दिया। एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑटो ट्यून पहले हम लोग लगा देते हैं, उसके बाद उसकी आवाज को पिच कर देते हैं, यानी कि ऊपर नीचे लेवल बना देते हैं जो उसमें ग्राफ बना हुआ है, जिसकी वजह से बेसुरा से बेसुरा गायक सिंगर हम लोग बना देते हैं। तो ये है कि सॉफ्टवेयर की वजह से सभी सिंगर हैं, सभी सिंगर हैं। बिल्कुल जी। तो एक अपना कोई संगीत सुना दीजिए कि जो दर्शकों को बेहतरीन लगे और वो अश्लीलता ना हो उसमें। बिल्कुल जी, मैं अश्लील गाता ही नहीं हूँ, कोशिश भी किया हूँ एक आध बार अश्लील गाने की, लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा कि मैं उस लेवल पे जाऊं। वो मेरे गाने अत्यंत फ्लॉप हुए और मुझे अच्छा लगा कि वो फ्लॉप हो गए। वो मेरी कोशिश थी और वो मैंने अपने मन से नहीं, जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं सबको लगा कि आप थोड़ा सा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं, तो क्या है ना, प्रेशर बनता है दोस्तों का, मित्रों का। तो सबने तो मुझे, अब तो मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ, तुम अगर मेरे दोस्त हो तो मुझे अच्छा करने के लिए कहो, वरना तुम मेरे दोस्त नहीं हो, सीधी बात है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, ये गाना मैंने खुद ही लिखा था, मैंने खुद ही कंपोज किया था और खुद ही धुन बनाई थी, खुद ही म्यूजिक बनाया था, खुद ही रिकॉर्ड किया था, सारा काम मैंने खुद किया था। हाँ, मन के चिड़ैया उड़ी उड़ी जाले रे, हाँ मन के चिड़ैया उड़ी उड़ी जाले रे, पिया बसे जौना देश उहाँ जाले रे, पिया बसे जौना देश उहाँ जाले रे, बिरहा वियोग में होके गुनगुनाले रे, ओ बिरहा वियोग में होके गुनगुनाले रे, पिया बसे जौना दे उहाँ जाले रे, पिया बसे जौना दे उहाँ जाले रे। बहुत सुंदर। सभा जी, एक और बात खास की हम बात करें तो संगीत कहा जाता है कि आप कोई भी दुख में रहे
और संगीत, अच्छा संगीत गाना सुन ले तो थोड़ा दुख दर्द कम हो जाता है। मेरा मानना है कि जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ज्यादातर दुख संगीत सुन के उपटने की भी बीमारी मैंने देखी है कि जैसे आप कुछ खो दिए हैं, जैसे आपके पास माँ नहीं है और माँ वाले दर्द भरे गीत अगर आप ऐसे अपनी दिनचर्या में आप व्यस्त हैं, मस्त हैं, माँ की कभी कभी याद आती है, इसलिए कि दिन में हर इंसान इतना काम में व्यस्त रहता है कि 24, मेरा मानना है कि एक चीज को एक व्यक्ति 20 सेकंड से अधिक किसी चीज को याद नहीं कर सकता है। अधिकतम 20 सेकंड याद करता है किसी चीज को, उसके बाद तुरंत दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आप कहीं हैं, आप दूसरी दुनिया में हैं, लेकिन अगर आपकी माँ नहीं है, अगर माँ वाले गीत अगर आप सुन लें तो वो दर्द बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। और आप हमेशा मैंने देखा है कि संगीत सुनने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है अगर वो अच्छा संगीत सुनता हो। डीजे सुनने वाले तो मर जाएंगे ना, उनको हार्ट की बीमारी पकड़ लेगी। ये मेरा मानना है। संगीत सुनने का मतलब हो कि संगीत एकदम स्लो होना चाहिए, कान को प्रेशर न देता हो, दिल को प्रेशर न देता हो और दिमाग को सुकून देता हो, यही संगीत है। बाकी जो ये चल रहा है ये कतई इंसान की तबीयत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। शेखर जी, आपका स्टूडियो कहाँ है? बलिया में स्टूडियो कहाँ है आपका, जहाँ से कलाकार उभरते हैं, गायक उभरते हैं और अपने जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अपना नाम कमाते हैं? यह कहाँ स्टूडियो? यह मेरा स्टूडियो बलिया में रेलवे स्टेशन से 700-800 मीटर की दूरी पे हरिपुर कोतवाली के पास अशोका होटल है। अशोका होटल के बगल वाली गली में कुछ दूर 200 मीटर चलने के बाद एक रेनबो इंटरनेशनल स्कूल है, उसकी बगल में मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है जहां मैं रिकॉर्ड करता रहता हूं और मेरी ज़िंदगी यहीं पे। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला आप बलिया का ही हूँ और मेरा घर गढ़वार के पास एक रामपुर मेरा छोटा सा, और जिसको मैं मिनी लखनऊ कहता हूँ। अत्यंत खूबसूरत मेरा गांव है जहाँ आज भी मेरी गलियाँ बहुत ही स्वच्छ हैं, बहुत ही सुकून है। हमारे यहाँ के लोग कचहरी नहीं आते हैं, हमारे यहाँ मर्डर नहीं है, हमारे यहाँ के लोग ठेला खोमचा नहीं चलाते हैं, हमारे यहाँ के लोग गरीब ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं उस गांव का हूँ। कर सुमिरन दोनों हाथ जोड़ के हो, कर सुमिरन दोनों हाथ जोड़ के परम पिता परमेश्वर की, अविनाशी कैलाश पति शिव महाकाल कालेश्वर की, अविनाशी कैलाश पति शिव महाकाल कालेश्वर की। कर सुमिरन दोनों हाथ जोड़ कर परम पिता परमेश्वर की, अविनाशी कैलाश पति शिव महाकाल कालेश्वर की, अविनाशी कैलाश पति शिव महाकाल कालेश्वर की। दिलवा चुरा के परा गईलू हो, मोरी लाल मुन छियाई। दिलवा चुरा के परा गईलू हो, मोरी लाल मुन छिरई। खोतावा में कोनी लुका गईलू हो, मोरी लाल मुन चिरई। दिलवा चुरा के परा गईलू हो, मोरी लाल मुन चिरई। तार काटो तरकुल काटो, काटो बन के कूझा, हाथी पर के घुंघरा चमक गईले राजा। तार काटो तरकुल काटो, काटो बन के कूझा, हाथी पर के घुंघरा चमक गईले राजा। राजा के रजैया हो भैया के दुताला, राजा के रजैया हो
भैया के दो ताला अरे घींच मार मुसरी के बच्चा ओका बोका तीन तड़ोका लैया लाची चंदन काटी ई चंदना में काबा पनामा पुलावा थोड़िया पूछू। तो ऐसे ही हर छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान, यूपी टॉप 10 न्यूज।